गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज इस नए दिन में, इस नए एपिसोड में आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है और हमें बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, a very warm welcome friends to एक नई जिंदगी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम शांति यानी कि पीस के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में कि कैसे जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम शांति को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें हमारे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह से जोड़ देती है। और जो भी हमारे दिल का हाल है, जो भी हमारी चिंताएं हैं, उसे हम प्रभु पर डाल देते हैं और तब उनकी शांति को हम अनुभव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन कहने लगा, जब मैं यहोवा के निकट गया तो उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अर्थात जब मैंने प्रार्थना में समय बिताया, जब मैंने अपने दिल की बात परमेश्वर को खोलकर कही प्रार्थना के माध्यम से, तो परमेश्वर ने निराशा को दूर किया, निर्भय किया और मुझे अपनी शांति से भर दिया। प्रार्थना वो साधन है जिससे मैं और आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आगे बढ़े और दिन की शुरुआत में हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत आनंद से भरा हुआ भजन, पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। और ये आज हमारे लिए गा रही है CNI भरपूर चर्च, जो फरुखाबाद से है, इनकी चर्च क्वायर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत के लिए, हमें उभारने के लिए इस गीत के द्वारा। और वाकई हमें पास आना है हमारे प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि उसी की उपस्थिति में हम शांति को अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच क्वायर। बहुत पुराना गीत है और आपने एक बार फिर से इसे गाकर तरोताजा किया है और हमें आनंदित किया और क्रिसमस के माहौल में हम कुछ और आगे बढ़ पाए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो दोस्तों, जब मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जैसा अभी हमने गीत को सुना, पास आओ विश्वासियों, उसके साथ प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर की शांति को प्राप्त करते हैं जो इस संसार से परे है और इस संसार में पाना दुर्लभ है। सो आइए परमेश्वर की नजदीकी में ऐसे ही प्रार्थना और आराधना के माध्यम से चलते जाएं। और आज पूरे इस एपिसोड में हम यही बात कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना हमारे लिए शांति का स्रोत बनता है। जी हाँ दोस्तों,
और हाल ही में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के बहुत चर्चे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, ऊँचा किया है वर्ल्ड कप जीतकर। और हमें बहुत खुशी है इसके बारे में। और इन्हीं की एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर हैं जेमाइमा रॉड्रिग्स, जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे और उनके जीवन के बारे में आज हम जानेंगे। और जानेंगे कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया, उनकी सहायता को, उनके सामर्थ्य को और उनकी शांति को हर पल उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। तो आइए मुलाकात करें जमाइमा से, जो आज अपनी जर्नी के बारे में हमें बता रही हैं, फ्रॉम द विल्डरनेस टू द सेंटर स्टेज। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम विल्डरनेस टू द सेंटर स्टेज। पर ये जर्नी है, ये यात्रा है और ये 1-2 महीने की बात नहीं है, पर ये बहुत लंबी यात्रा है, बहुत ज़मानों से यात्रा है। और ये मुलाकात बहुत पहले, कुछ समय पहले हमारे प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन से जमाइमा की हुई और उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत से ही हमें बताया कैसे परमेश्वर ने सहारा दिया, कैसे परमेश्वर ने उभारा और आज उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। सो आइए इस यात्रा को, जो विल्डरनेस से लेकर सेंटर स्टेज तक की है, इसके बारे में सुने और आशीष को प्राप्त करें। वेलकम टू द ENZ शो एंड हम लोग चाहते हैं कि आप आज अपनी स्टोरी हम लोगों को बताएं कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की। और एक स्टार्टिंग में जब आपको एक बैट मिला था आपके ग्रैंडफादर से, तो वो चेरिश मोमेंट जो हैं वो आप हमसे शेयर कीजिए कि कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली। मैं ऐसी बच्ची हूँ एक्चुअली कि मतलब मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती, फुल मस्तीखोर टाइप्स। तो मेरे भाई खेलते थे क्रिकेट, तो उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया कि चलो मतलब खेलते ऐसे टाइम पास गली में। माय ग्रैंडफादर सॉ दैट, फर्स्ट थिंग ही गिफ्टेड मी वाज अ प्लास्टिक बैट, क्रिकेट बैट। और मुझे याद है मेरा फर्स्ट बॉलिंग एक्शन भी ये था। तो हाँ, तो वो जर्नी उधर से शुरू हुई थी। आई वाज 4 व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द सीजन बॉल। हम लोग भांडुप में रहते थे पहले, मुंबई में, और हम लोग को बांद्रा ट्रैवल करना था। तो 4 बजे मम्मी उठी थी, 4:30 बजे हम उठते थे, 5:30 का ट्रेन रहता था। ऐसे पैम्पर्ड नहीं थे कि गाड़ी ड्रॉप, ऐसे नहीं। तो वी लर्न द हार्ड वे। सो हम लोग को वो वैल्यू पता है कि हाउ हार्ड इट इज टू गेट एनीवेयर, इट्स नेवर इजी। तो आई ऑलवेज लव प्लेइंग क्रिकेट। वुमेन्स क्रिकेट वाज नॉट दैट नोन, मुझे तो पता भी नहीं था इंडिया टीम है वुमेन्स का। मेंस का तो बहुत देखा टीवी पे, तभी तो टेलीवाइज भी नहीं रहते थे, कुछ भी नहीं। मैं तो प्योरली फॉर द जॉय ऑफ द गेम ऐसे खेलती थी। Okay, so how did you bounce back, like when you dropped from the World Cup? तो वैसे कब bounce back कैसे हुआ? उस टाइम आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि क्रिकेट इज समथिंग आई लव। प्लेइंग द वर्ल्ड कप इज द ड्रीम। वो दोनों नहीं हो रहा था तभी। यू नो, आई जब टीम बाहर आया था, मेरा नाम नहीं था 50 ओवर ODI वर्ल्ड कप में। तो मुझे पता नहीं, आई वैसे नम हो गई कि क्या करूँ मैं, पता नहीं। रोना आ रहा था, रूम पे जाके पिल्लो डाल दिया, रो रही थी। I didn't know how to face it because I never dropped from a team or even in like till then ऐसे कुछ ऐसे major कुछ हुआ नहीं था तब तक। So I was fully shaken, my entire world. I'm like gone now, end of the world for me. क्या करूँ ऐसे? But it came to a point where I was not doing well mentally. You know, I was not sleeping well at night for days, and I was very anxious and nervous. Going to practice, frustrated, you know, very irritated, and I took a break. I just spent time with the family, and I am very involved in my church that I am. I lead worship over there. Oh, fantastic. I went to my cousin's place and I started leading worship there, and just got back into all this. Started listening to the word over there. Not that I wasn't, I was, but I think I just started spending more time in all this. And over there, my dad's also a pastor, so he's a preacher. Wow. So he was talking about the wilderness. He's like how God takes you through the wilderness. Wilderness is like a place where you don't know what's happening, everything is shaken, but that's not a place of God's rejection. Yeah. The wilderness is a place where God's actually preparing you to take you to a new height, a new level. Right. So I think that was one of the major things that have helped me overcome my anxiety and my fears. So yeah, and I think it's therapeutic in the sense because I know I'm sharing it with someone who's greater than me, who's all powerful, who can change things for me. And at the same time, he loves me the most and he cares for me because he says, cast out all your cares and worries upon me because I care for you. So every step of the way, I knew he was guiding me and leading me to the right people. Went work
jotted out a plan with Dad, and Dad's my coach, my personal coach, and also I have Prashant Shetty, who's also my coach. And the first game itself was the game against Pakistan, where they batted first. They scored 150, and 150 is a good score in a World Cup because of the pressure. It's a good score. In India, Pakistan, you know the hype. When I walked in, I was batting with Shefali. Shefali got out after that. After that, Harman came. We had a small little partner. Harman got out. So I was the only senior batter then, and Richa. So I knew that me being there was very crucial. And that game, like from there, I think we still needed 42 in 24 balls, I think, or 45 in 24 balls. And you know, it's a big score in women's cricket at that time. And also in the World Cup, first game against Pakistan. But I think God just gave me the grace. I asked him what to do. Should I attack now? Should I not? How to go about, and he was guiding me. I know he was. Not that I heard his voice, but there's just a knowing on the inside, a peace what to do. And it so happened that God lifted me up in that game, and he scored 56 not out. And we won that game with 6 balls to spare. So I think that was like, a dream come true moment. कौन सी बाइबल वर्स ने आपको उस टाइम पे लाइक कंफर्ट किया? Oh yeah, I think that verse was 2 Corinthians 4. Every detail works to your advantage and to God's glory. More and more grace, more and more people, more and more praise. So we're not giving up. Next verse says, हम हार नहीं मानेंगे. How could we? हम कैसे हार मान सकते? Although on the outside, it looks like things are falling apart on us. On the inside, where God is making new life, not a day goes by without the unfolding of His grace. The next line is my favorite. It says, these hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared for us. There's far more here than what meets there. So I think that was one scripture that just kept me going. So God showed all the way, like चलना है, धीरे-धीरे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हाँ settle हो जाए. But with God, one thing is that He doesn't show you the full picture. Correct. ऐसे लगता है foggy है, next step दिखेंगे. हाँ. पर जो होने वाला कुछ idea नहीं है, कुछ भी नहीं. So but yeah, that's about trust and faith in Him. So yeah. Right. आपके faith ने, belief ने कैसे आपके career को build up किया? I think for me, my faith and my career have been the major, like the firm foundation of my life and my journey. क्योंकि ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब कुछ constant नहीं रहता है. But I think one thing that's constant, one thing that's stable, is the Word of God and Jesus. I think if your life is built on that, you can't be shaken. Not that the storms won't come, storms will come. But I think if your anchor is put on the right bedrock, that's what they say, the right ground, then you can't be shaken that way. So I think when you know that, it just puts you at a little rest that, okay, like I'm not the captain of my own life. There's someone who's bigger, who's greater, who's more powerful, who has more wisdom and smarts, who's preparing a plan for my life, and it'll all work out together for me. So that puts you at rest, because I know I'm not on my own in my highs and even in my lows. There's always one hand holding me, and then He'll keep me firm there. Thank you very much, Jemima. We're so proud of you and we thank God for you. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके लिए और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस. हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर और हमारा भी विश्वास प्रभु में और बड़ा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए आपकी इस जर्नी में. Yes, Jemima, you are an inspiration. आपने न केवल हमें उभारा है, उत्साहित किया है, पर देश की ऐसी तमाम बेटियों को उभारा है, जवानों को उभारा है जो कई बार स्ट्रगल करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बट यू हैव इनकरेज्ड अस ऑल. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. और न केवल आप पर पूरी विमेंस क्रिकेट टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत जरूरी है प्रियो, जब मैं और आप भी निराशाओं में हो, जब मैं और आप भी मुश्किल परेशानियों में हो, आइए परमेश्वर की ओर देखें, उससे प्रार्थना करें. प्रेयर इज द सोर्स फॉर ऑल द पीस. आइए परमेश्वर के वचन से आज की सुबह एक उभारने वाला वचन, जैसा आज हमने सुना वैसे ही एक और शख्स के बारे में सुने. इसका नाम है पौलुस. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद और 16 पद. पहले पद में लिखा है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ. और फिर 16वें पद में कहने लगा, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे. प्रभु तुम सबके साथ रहे. दोस्तों, मुश्किल हालात में पौलुस है, बहुत सा विरोध है, बहुत से लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, वचन भी फैलाना है, सुसमाचार भी बांटना है, पर ऐसे हालातों में अपने लोगों से कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्लीज प्रे फॉर मी, ताकि मैं
परमेश्वर के काम को करने वाला हो सकूं और परमेश्वर ही महिमा पाए। प्रियो, जब कोई प्रार्थना करता है तो न केवल परमेश्वर का काम होता है, पर काम करने वाला भी शांति को प्राप्त करता है। जैसे आज हमने इस सच्ची कहानी से देखा और आज पूरा देश जश्न मना रहा है, इसी खुशी का हिस्सा बन रहा है क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा या कोई भी जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा, परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है वो शांति से मेरे और आपके जीवन को भर देगा। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर आप लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप प्रार्थना को मौका दें और हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। ज़रूर जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप उन्हें हमारे साथ शेयर करें। तो याद रखें, आज दोपहर 3 बजे लाइव प्रेयर में आप जुड़े ऑन एक नई जिंदगी फेसबुक पेज। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर 99 10 40 10 10 पर, जहां पर आप किसी दिन किसी समय पर भी जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन गिव अस अ कॉल और हम आपकी प्रार्थना में मदद करेंगे ताकि आप परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं इनके जवाब हम देंगे परमेश्वर के वचनों की मदद से। सो कंटिन्यू टू स्टे विद अस बिकॉज वी विल बी राइट बैक। क्या आपको पता है CBN प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पे होता है। आप अपने सारे प्रार्थना निवेदनों को लेकर आएं और साथ ही अपने दोस्तों, परिवार के लोगों और हर एक व्यक्ति को लेकर आएं जिन्हें आपको लगता है प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि हम सबके दिल में एक ना एक ऐसी पुकार है जो हम एक दिन पूरा होने के इंतजार में रहते हैं। हम 2 और 16 दिसंबर को एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पे लाइव जाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़िएगा। रिमेंबर, द डेट्स आर 2 and 16 दिसंबर। कॉल या व्हाट्सएप करिए CBN प्रेयर लाइन नंबर पे 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं हम पीस यानी कि शांति इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि हम सब अपने जीवन में शांति चाहते हैं और आज हम जान रहे हैं कि प्रार्थना कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकें। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई बार हम ढूंढते नहीं हैं, खटखटाते नहीं हैं और हमें मांगना अच्छा नहीं लगता है, पर परमेश्वर ही है जो सब शांति का राजकुमार है। उससे मांगिए और उसके पास भंडार है आपके लिए शांति का। जी और दोस्तों, इसी विषय से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास आए हैं जिनके जवाब हम इस समय देंगे, कोई शक नहीं। आइए देखते हैं ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं प्रार्थना नहीं करता क्योंकि मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसका जवाब नहीं हो, पर कई बार हमें वो जवाब चाहिए नहीं होता है जो कई बार मिलता है। हमें लग रहा है एक पर्टिकुलर जवाब ही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है, या हाँ है तो हाँ ही होगा, पर कई बार ना होता है तो हमें लगता है प्रार्थना का जवाब नहीं है। ऐसा कोई जवाब नहीं है प्रार्थना का जो ना दिया जाए। परमेश्वर हमारा पिता है और बाइबल बताती है हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। पर क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बेहतर जीवन के लिए क्या योजना बनाता है? वो जवाब जो आप चाहते हैं, कई बार शायद वो जवाब ना मिले, पर वो जवाब फिर भी जवाब है। दैट्स वंडरफुल फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं और आप प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे आप विश्वास में और दृढ़ होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं तो ज़रूर आप इन सवालों को हम तक पहुंचाएं CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10, या आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, माहौल क्रिसमस का है और धीरे धीरे हम लोग इस महीने में आगे बढ़ रहे हैं और जब बात होती है क्रिसमस की तो वहाँ पर गीत होता है, संगीत होता है। जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों हम भी ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत कैरल सुने, जॉय टू द वर्ल्ड। और ये हमारे लिए आज गा रही है अमृतसर से सेंट पॉल्स चर्च की कॉयर।
आइए हम भी इनके साथ मिलकर आनंद मनाएं और प्रभु यीशु मसीह को हम याद करें और आइए इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच कौर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपने हमें याद दिलाया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। एक बालक के रूप में वो जन्मा, चरनी में वो जन्मा, लेकिन वो राजा है और हमारी यही प्रार्थना है कि ये राजा हम सबके दिल में जन्म ले और हम उसकी शांति को अनुभव कर पाएँ, क्योंकि अगर वो राजा है तो उसका एक राज्य है और वो शांति का राज्य है। जी हाँ दोस्तों, जॉय टू द वर्ल्ड, ये जॉय टू अमेरिका नहीं है, जॉय टू यूरोप नहीं है, जॉय टू इंडिया नहीं है, बट दिस इज जॉय टू द वर्ल्ड। ये संसार के लिए है और ये शांति परमेश्वर का अनुग्रह पूरे विश्व के लिए है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत में शांति फैलाने आए और दोस्तों इन गीतों से आपने आशीष पाई है और इन गीतों को आप दोबारा से सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट क्रिसमस सीज़न है तो आई एम श्योर आपके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं जो शायद दुनिया भर में अलग-अलग जगहों में हैं, दे वुड लव टू एन्जॉय दीज़ सॉन्ग्स। आप उनके साथ भी इन गीतों को शेयर कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएँ। वहाँ पर क्रिसमस प्लेलिस्ट में आप ऐसे और बहुत सारे गीत सुन पाएँगे, इन्हें एन्जॉय कर पाएँगे और शेयर भी कर पाएँगे। जी हाँ दोस्तों, जरूर से ऐसा करें, अपने लिए आशीष बने और किसी और के साथ अपनी आशीष को और अपनी शांति को बांटें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम एक साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना ही शांति का स्रोत है। वील बी राइट बैक। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। दोस्तों इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, click on CBN special offers, and step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में, जहां हम शांति के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रार्थना करते जाते हैं हम प्रभु के और करीब आते जाते हैं, उनके हृदय को हम जानने लगते हैं, उनकी इच्छा को हम समझने लगते हैं और हमारा जो जीवन है वो प्रभु की इच्छा में होता जाता है और हम उनकी शांति को अनुभव कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूरी है कि मेरा प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाएं, क्योंकि वही प्रार्थना मुझे और आपको शांति के स्रोत तक ले जाती है, अर्थात यीशु मसीह तक।
दोस्तों, जैसा मैं और आपने संसार में सीखा है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम लोग स्पेसिफिकली उसी शॉप पर जाते हैं। ग्रोसरी के लिए अलग जगह है, फ्रूट्स के लिए अलग जगह है। वैसे ही शांति के लिए शांति के राजकुमार के पास जाना ही लाजमी है। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ आज प्रभु के पास जाएं। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमने पूरे संसार में ढूंढने की कोशिश करी एक ऐसा कारण जिसके द्वारा हमें शांति मिले। प्रभु, एक ऐसा कारण जिसके द्वारा हमें उद्धार मिले, एक ऐसा कारण जिसके द्वारा हमारा जीवन आनंद से भर जाए। पर प्रभु, हम निराशा के साथ वापस लौटे क्योंकि एक भी ना मिला। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको छोड़ कोई और नहीं है जो हमें शांति दे सके। प्रभु, हमारी आदतें, हमारी ख्वाहिशें जब पूरी होती हैं, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है। बट यू आर द सोर्स ऑफ ऑल द पीस। और प्रभु, आज हम प्रार्थना के माध्यम से आपके पास आते हैं ताकि आपसे मांगे उस शांति को जो संसार से परे है। प्रभु, हमारी शांति जो हम इकट्ठा करते हैं ढेर सारा पैसा जमा करके, बड़ा घर बनाकर, प्रभु अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, वो एक समय के बाद धूमिल हो जाती है। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी शांति हमें प्रार्थना के माध्यम से हर दिन प्राप्त हो जाती है। और आज इस नए दिन में प्रभु, अपने प्रियों के लिए, अपने लिए, हम सब के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे दिलों में आपकी शांति का बसेरा हो प्रभु, और हमारा दिलों में प्रभु शांति का राजकुमार सिंहासन पर विराजमान। प्रभु, मालूम है क्लेश आएंगे, परेशानी आएंगी, मतभेद होंगे, चुनौतियां आएंगी, पर प्रभु आप जब हमारे साथ रहेंगे और हम आपसे प्राप्त करते रहेंगे तो हम शांति के और रास्ते पर बढ़ते जाएंगे। मदद करें प्रभु, सहायक हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो, एवरी डे, यस, हर दिन आप प्रार्थना के माध्यम से शांति को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर सकते हैं शांति को। जब जब आवश्यक हो आइए उसको पुकारें, क्योंकि वही शांति का स्रोत है। जी, और आइए दोस्तों देखिए कि वचन इसके बारे में आज हमें क्या बता रहा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4 का 6 और 7वां वचन। दोस्तों, इस वचन को कई बार हमने इस प्रोग्राम में सुना है और ये वचन हमें इंकरेज करता है कि हम प्रार्थना करें, हम हार न माने, एंक्शस न हो, परेशान न हो। पर जब भी कोई परेशानी हमारे सामने आती है, सबसे पहला हमारा रिएक्शन होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के पास आएं और उस पर हम भरोसा रखें। और तब क्या होगा कि हम परमेश्वर की शांति को अनुभव कर पाएंगे जो हमारी समझ से परे है। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो चुनौतियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि हमारी समझ काम करना बंद कर जाती है। जैसा आज हमने इस जीवित कहानी से, जीवित बात से सीखा कैसे इस खिलाड़ी ने एक समय में सोचा कि वो क्रिकेट को छोड़ देगी, पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। शायद आपने भी सोचा होगा अब ये रिश्ता छोड़ देंगे, अब ये नौकरी छोड़ देंगे, ये शहर छोड़ देंगे, पर आपने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने आपको शांति दी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना के माध्यम से मैं और आप शांति को प्राप्त करें, मांगे और वो हमें अपनी शांति को प्रदान करे। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। और आपको याद दिला दें कि आज लाइव प्रेयर में आप जरूर हमारे साथ जुड़े दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर। जी हाँ दोस्तों, और कल बुधवार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जहां पर हम अपना रीजनल फोकस एपिसोड गुजरात से आपके लिए लेकर आएंगे। वहां की खुशियों को, क्रिसमस की तैयारियों को आपके साथ साझा करेंगे और इसी सिलसिले में शांति के बारे में कुछ और सीखेंगे। अपना ध्यान रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।